ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे। ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी मुरझाइस व दुख की लहर नहीं आ सकती है। उत्तर है, अभी इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे। फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजय में जाने के लिए
बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही श्रुति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती है। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नयों को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदारी है, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब आप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ करके बच्चे कितने समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वही अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। बल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, इसलिए थोड़ा सुख पाने के लिए सोचते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे तो उन धर्म वाले फिर एडॉप्ट करके उनको कुछ सहयोग दे देंगे, नौकरी दे देंगे। तो बाबा के लिए थोड़े समय के सुख के लिए धर्म भी कन्वर्ट कर देते हैं, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े, ये है मुख्य बात, क्योंकि ये है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ न कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़े हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी है। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सिर्फ तुम बच्चे सिर्फ अभी भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। दुनिया को पता ही नहीं चल रहा है बाबा के लिए आपकी सर्विस भारत और विश्व के लिए है। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते हैं, मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते हैं। अब आप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक ही छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं है। देही देह अभिमान तो सब है, देह अभिमानी तो सब है। संगम पर बाबा कह रहे अगर आप बच्चे बाबा के बने और देह के भान को नहीं छोड़ा, तो बाबा के लिए कोई काम के नहीं रहे। बाबा को वो बच्चे चाहिए जो देही अभिमानी बने, तो विश्व सेवा में साथी बन सकते हैं। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही है जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, न कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान, ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे। नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहाँ भी जाते हैं गॉडफादर,
वहां आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वो सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ब्रह्मा बाप को भी शिव बाबा ने कन्वर्ट किया, देह अभिमान से देही अभिमानी बनाया। बाबा कहते यथार्थ रीति याद करने की श्रीमत शिव बाबा ने इस आत्मा को भी दी। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते कि आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। देह तो यहाँ रह गया, फिर निकलने वाली चीज अलग थी और रहने वाली चीज अलग थी। तो बाबा के लिए दो चीज हुई। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर के पाठ बचाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं। पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वो कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते हैं, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं। बाबा कहते एकांत का अपना महत्व है। एकांत में जाकर फिर शांति के अनुभव में चले जाना। और जो शांति का परिचय बाबा ने हमको दिया है, ये हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। हमारा घर भी शांति धाम है, जहाँ से हम आत्मा आती है। उस शांति के देश में हमको रिटर्न चलना है। तो उसके लिए अभी हमको वो शांति की अनुभूति करनी है जो स्वधर्म के रूप में है, जो परम धाम घर के अंदर वो शांति का अनुभव आत्मा करती है। बाकी बाबा के तीन सभी को तो पता ही नहीं है कि शांति कैसे अनुभव करनी है। सिर्फ वो आवाज से परे हो जाते हैं। जहाँ खुद भी आवाज नहीं करेंगे और कहीं आसपास की भी आवाज उनको नहीं आती हो, लेकिन शांति का यथार्थ अर्थ बाबा करे वो भी नहीं समझते हैं। वो कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते हैं। आत्म अभिमानी बनने बिगर आत्मा अपने शांति के स्वधर्म का अनुभव नहीं कर सकती है। वो क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी तो याद कर सकते, परंतु खास एकांत में जाते क्राइस्ट को याद करने और कोई तरफ देखते भी नहीं है। जो अच्छे अच्छे होते तो समझते हैं कि हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया है, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे कि ये उनकी समझ भी रॉन्ग है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं है ना। अब ना ऊपर हेवन है, ना ऊपर क्राइस्ट की आत्मा हेवन में गई है। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया। आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते ये पता ही नहीं किसी को ना कि आत्मा एक बार नीचे आती है चक्र में, पूरा चक्र होने बिगर वो वापस नहीं जा सकती। तब उन्होंने तो कह दिया कि वो तो ऊपर जाके बैठे हैं, तो वापस कोई कैसे जाएंगे। हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है ना,
ये भी पालना है। तो जिस आत्मा ने धर्म स्थापन किया वही आत्मा फिर अगला जन्म लेकर के भी पालना का कार्य भी करेंगी। बाबा कह रहे कार्य ही पूरा नहीं हुआ तो आत्मा कैसे ऊपर जा सकेगी। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यही निरोगी बनेंगे। बाप कहते निरोगी होते ही है नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है। वहां आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशेष होते हैं। वाइसलेस रोगी नहीं होते हैं। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो। याद की यात्रा से याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट हो। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। बाप परमात्मा के पास जाने की यह है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो परंतु भूल जाते हो। शिव बाबा याद तो दिलाता है, फिर बच्चे सारा दिन में भूल जाते हैं। बाबा के याद में नंबरवार है। मूल बात यह है, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वो जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। शिव बाबा कहते पहले खुद याद में रहो, फिर किसी को बाबा का ये परिचय दो या याद दिलाओ तो उसको तीर लग जाएगा, क्योंकि वो भी आत्मा देह अभिमान के कवर में पड़ी है। वो देह अभिमान का कवर तब हटेगा जब हम याद में होकर के उसको सुनाएंगे। तो बाबा कहते आपके द्वारा उसका वो देह अभिमान का कवच निकलेगा, तब वो आत्मा को तीर लगेगा। तो ये देह अभिमान की स्मृति से उसको देह अभिमानी तक ले जाना है। तो ये काम बाबा करे, जो याद में रहेगा वही करेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए, सत्य ज्ञान है। तो उस सच्चाई के जौहर को इमर्ज करना है कि अपने आप को आत्मा समझना और बाबा को याद करना। तो ये सच्चाई का जौहर इसमें इमर्ज हो जाए। हम बाबा को इतना याद करते जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। शिव बाबा को परम धाम से आना होता है बच्चों के लिए। बाबा कह रहे मैं आऊं तब तक तुम्हें मेरा परिचय कोई नहीं दे सकता है। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता है। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। ये है कि ये है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर के सिखलाता हूँ एक ही बार। मुख्य बातें अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं, वो भी बाप तो नहीं है, वो तो महतत्व है, रहने का स्थान है। बाबा कहते बाबा का परिचय नहीं है तो याद भी तो यथार्थ नहीं है। याद वही कर सकता है जो जानता है।
अब ब्रह्म से योग रखा, बाबा कहते ब्रह्म तो भगवान तो नहीं है, ब्रह्म महतत्व कहलाता है और महतत्व बना रहने का स्थान है। तो राइट, एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को पता नहीं है कि बाप ही सत्य कैसे हैं। वही सचखंड की स्थापना करते हैं, सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। दोनों तो एक साथ नहीं रहेंगे। बाबा याद दिला रहे बच्चों को कैसी दुनिया में तुम्हें चलना है, जहां पर सिर्फ सचखंड ही होगा। अभी तो एक तरफ सचखंड में जाने का पुरुषार्थ कर रहे, दूसरी तरफ रावण का राज्य जो झूठखंड है वो भी साथ में है। तो बाबा कहते वहां ऐसा नहीं होगा, ये तो संगम पर दोनों बातों का हम ज्ञान बुद्धि में रखते हैं। सतयुग में जाएंगे तो सिर्फ सचखंड होगा। आधा कल्प के बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, न इधर हो न उधर हो। बाबा कहते अभी संगम पर हो, ना अभी कहेंगे झूठखंड में है, न कहेंगे अभी सचखंड में है। लेकिन बाबा कहते बच्चे अभी तुम ट्रैवल कर रहे हो। कहाँ से कहाँ जा रहे? झूठखंड से सचखंड का ये ट्रैवल चल रहा है। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। ये आत्मा का ट्रैवल चल रहा है। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहां जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार मून आदि की तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो इनमें कोई फायदा नहीं है। कोई स्टार में जाए मून में जाए, बाबा कहते उससे क्या फायदा है। जो आत्मा को परमात्मा के द्वारा होने वाली प्राप्तियां हैं, जो सुख शांति की उसको अनुभूति करनी है, वो यहाँ पर जाने से तो नहीं होगी। इन चीजों से तो इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ है। बाबा तो व्यर्थ कह रहा है उसको, क्योंकि ये साइंस वालों को भी उसका भी एक अभिमान आ जाता है और ये अभिमान उसको सत्य से बहुत दूर रखता है। तो नुकसान तो आत्मा का हो ही जाता है। सोचते कि हम स्टार में गए, मून में गए, हम तो इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस अभिमान से उस सत्य को नहीं पहचान सकते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे कोई फायदा नहीं इसमें है। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती है वो भविष्य में तुम्हारे ही काम में आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानोगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाता है विश्व का मालिक बनने के लिए। शिव बाबा कितने दूर से आता है पढ़ाने के लिए और बाबा कह रहे मैं तुमको तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो इसमें भी टीचर का रिगार्ड भी हो और टीचर का फरमान भी पालन करना होगा। तो बाबा कह रहे बच्चे अगर पास होना हो तो फरमान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है। भारतवासी भी सब कहते हैं मालिक है, गरीब भी भारत का मालिक अपने को कहेंगे, परंतु राजा और उसमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं दुनिया में और कोई के बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट होंगी नहीं।
कितना सुंदर लक्ष्य बाबा ने दिया है और उस एम ऑब्जेक्ट को देखते हुए हमको बाबा पुरुषार्थ करने के लिए रोज याद दिलाता है कि तुम्हें ऐसा बनना है, उसके लिए पढ़ना है। माना जब तक वैसे बने नहीं है तब तक हमें पुरुषार्थ करना है। तो हर बात में अपने आप को देखना है। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वो भी मूर्ति को दूर से बार बार देखता है कि इसकी आंखें ठीक है, कहीं ठीक तो नहीं हो। जहाँ ठीक नहीं वो वहां उसको वापस ठीक करता है। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बाबा ने हम बच्चों के सामने रखा है और बाबा कहते देखो इनके जैसा तुमको बनना है। तो इनकी विशेषता देखो, इनकी महिमा देखो, उनके लिए जो गायन किया हुआ है कि ये सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। तो वो अपने आप को देखते ही जाना है कि सर्वगुण संपन्न बनने में अब मुझे कितना टाइम लगेगा, अब कितने गुण अवगुण का भी मिक्स हमारा झमेला है। हाँ, फिर बाबा के ऐसा समय आएगा ना जो तुम्हारे अवगुण सारे खत्म हो जाएंगे और आप सर्व गुणों से संपन्न बन जाओगे। माना सामने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो ये पुरुषार्थ रोज का है हमारा। सबसे पहला गुण तो यही है कि अपने आप को आत्म अभिमानी बना दो। ये एक श्रेष्ठ धारणा कर लेंगे तो बाकी धारणाएं अपने आप होने लग जाएगी। तो बाबा इसका भी अभ्यास आज बार बार कह के पक्का करवा रहे हैं। तो भारतवासी सब कहते हैं कि हम मालिक है, गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क होता है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता, नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, हेल्थ वेल्थ भी चाहिए, स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं, दुनिया में और कोई के बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट होंगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम जानते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होंगी। ये तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर अब ताज, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था, ये भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। वह अल्पकाल के लिए और ये है 21 जन्मों के लिए। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर के पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आ जाएंगे। अंदर से खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर आश्रय में आएंगे, फिर मुरझाई दुख आदि, ये सब क्यों होना चाहिए। बाबा के ऐसी स्मृतियों में रहो जो आपके अंदर न मुरझाए सो न दुख हो। क्योंकि अब तो घर जाना है, घर जाना है तो बाबा कहते खुशी होनी चाहिए ना कि अभी हम तो अभी तक रावण के राज्य में बैठे थे। जैसे कोई जेल से छूट जाए तो खुश हो जाए, तो ये भी दुख धाम था, ये भी एक दुखों की नगरी थी। इसमें से बाबा कहते अभी तुमको सुख धाम में जाना है। यहाँ से तुम अपने घर जाओगे, अभी बहुत थक गए खेल खेलने में। घर जाना माना विश्राम करना है। तो जब थकते हैं तो घर याद आता है। तो बाबा कहते तुम्हें तभी बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। हम आत्मा घर जाएंगे, फिर पुनर्जन्म। पुनर्जन्म पुरानी दुनिया में लेंगे, पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो।
हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। बाबा कह रहे ये राजस्थान और वो राजस्थान में बहुत अंतर। आज बाबा ने कहा कि रूहानी राजस्थान बना रहे हो तुम। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, तो मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वो तो रहती है शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, केविन नई दुनिया को कहा जाता है। वहां तो क्रिश्चियन नहीं होते, फादर आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। अभी बाबा के कितनी बातें समझा रहे हैं। अब बाबा के जो सुना है और अभी बाबा से सुन रहे हैं, अब इसमें भी समझ की आंखें खुल रही हैं। तो बाबा कहते कि पहले पैराडाइज को शांति धाम को ही कह रहे थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पैराडाइज तो नीचे होता है, साकार सृष्टि पर होगा। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, हाँ याद करने की दरकार नहीं है। वहां कोई गॉड को याद करके शरीर नहीं छोड़ेंगे। बाबा कह रहे वहां स्मृति ही इतनी पावरफुल होती है, बड़े खुशी से अपना पुराना शरीर छोड़ती आत्मा नया लेती है। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। यहाँ दुख है, इसलिए याद करते हैं भगवान से कुछ मिले। वहां तो सब कुछ मिला हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, कितनी आयु थी, 150 साल। तो बाबा कहते बच्ची देखो, ये भी तुम बच्चे अभी चक्र को समझते हो, ये भी जानते हो भारतवासी की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती है, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई ये कोई नहीं जानते हैं। रोगी हो गए तो आयु भी छोटी होगी। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया समझना और समझाना, सो भी नंबर वार है। बाबा के लिए अभी बच्चे तो समझ गए ना, बाबा ने कितनी बातें समझाई। और जब बाबा ने समझाया उस समय पर जिन बच्चों ने समझ लिया, तो बाबा के लिए जरूर वो बच्चे भी अच्छा समझा सकेंगे। तो पहले समझना है और फिर बाद में औरों को समझाना है। समझाने हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे ही समझाते हैं। बाबा देखता है ना, सुनता है सभी बच्चों का, कि बच्चे कैसे पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बाबा की बातों को कितना समझते हैं। क्योंकि ये बातें समझने के लिए हमें बहुत आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर के सुनने की आवश्यकता है। देह अभिमान शब्द आता है तब ये पॉइंट सुनेंगे, लेकिन उसका भाव जो है बाबा का पढ़ाने का, या आत्मा के लिए जो बात बाबा ने सुनाई है वो उस समय समझ में नहीं आएंगी। तो आत्म अभिमानी स्थिति ही ऐसी जिसमें परमात्म ज्ञान को आत्मा अच्छी तरह से समझ सकती है। और समझाने के टाइम पर भी बाबा ने आज कहा कि बच्चे अगर तुम देह अभिमान में होंगे, तो तुम बच्चों का कोई तीर नहीं लगेगा। तो इसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है, सामने वाले को भी आत्मा समझना है और फिर उसको ये बाबा का दिया हुआ संदेश सुनाना है। तब बाबा कहते कई तीर लगेगा। तो ये भी धारणा है, तो खुद पहले धारण करना है।
तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, सेवा ऐसा एक साधन है बच्चों के लिए कि सेवा करना माना अपनी स्थिति को खुद ही ओके करना है। समझेंगे ना कि ये सेवा करनी तो मुझे पहले अपनी स्थिति को ओके करना है। किसी को आत्मा का परिचय देना है, किसी को बाबा का परिचय देना है, तो पहले तो स्थिति को ओके करना पड़ेगा ना। तो सेवा मिली तो स्थिति भी ओके करने की जिम्मेवारी होगी, नहीं तो अलबेलेपन में पड़े थे। लेकिन सोच रहे अभी किसी को बाबा का संदेश देने का मौका है, तो जरूर है हमें भी उस स्थिति में स्थित रहना है। श्रीमत याद आएंगी, बाबा ने जो तरीका बताया वो याद आएगा कि बाबा ने किसी को भी ज्ञान देने का तरीका जो है वो हमें इस प्रकार से समझाया है कि पहले आत्मा अपने आप को अनुभव करके फिर उस आत्माओं को भी अनुभव कराओ, तो उससे आत्माओं को भी ये पता चल जाएगा। वो भी रियलाइज कर लेंगी आत्मा। जो जो हम बाबा की बातें उनको स्मृति दिलाएंगे, याद दिलाएंगे, सुनाते जाएंगे, बाबा कह रहे आप खुद भी अनुभव करते जाओ और उन आत्माओं को भी वो अनुभव होता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। रूफानी बच्चों के रूफानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट से, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरी पॉइंट है, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। वरदान है, सेंस और इसेंस के बैलेंस के द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। अपना हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म बाबा करे विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा कर दो, तो विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे, जो अपनी देह की स्मृति सहित
स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। बाबा कह रहे ये युक्ति है प्राप्तियों को याद करना। कई तो दुख परेशानी वाली बातें ही बार बार याद करते रहते हैं। हाँ, लेकिन जिससे दुख मिला वो क्यों याद करना है? दुख को तो अनुभव करना कोई पसंद भी नहीं करता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, फिर वापस वही बात पकड़ लेते हैं। कोई बात तो चाहिए ना दिमाग को। तो अगर ये बात छूट गई तो पुरानी बात ही ले लेंगे। हाँ, इसलिए बाबा कह रहे रोज प्राप्तियों को याद करो। श्री बाबा सवेरे आँख खुलने से लेकर के सुलाने तक हमें कितनी प्रकार की प्राप्तियां करा रहा है। हाँ, तो उन प्राप्तियों को स्मृति में लेकर के आना है। बस बाबा के उन प्राप्तियों की अनुभूति में चले जाओ। तो किसी ने दुख दिया था, किसने परेशान किया था, या हम कोई अपने कर्मों से परेशान हुए थे, ये कोई भी बातों का चिंतन बाबा के बुद्धि में न चले, क्योंकि अब बाबा हमें सुख देने के लिए आया है। हाँ, आज बाबा ने सारी दुनिया को एक टाइटल दे दिया है। हाँ, क्या है ये दुनिया? रोगियों की हॉस्पिटल है। हाँ, हॉस्पिटल में तो सारे रोगी मिलते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे ये भी दुनिया ऐसी बन गई है कि जहाँ पर सारे रोगी हैं। 5 विकारों का रोग तो सब आत्माओं को लगा ही है। शरीर से भले कोई तंदुरुस्त भी हो, लेकिन आत्मा तो सबकी रोगी हो गई है। हाँ, तो शिव बाबा है सबसे बड़ा सर्जन, डॉक्टरों का डॉक्टर है। हाँ, तो वो आकर के अभी इन सब रोगियों का रोग ठीक करने के लिए पहुंचा है। जैसे बापों का बाप कहाँ, पतियों का पति कहाँ, गुरुओं का गुरु कहाँ, वैसे वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। ये रोग तो कोई भी डॉक्टर दुनिया का मिटा नहीं सकता है। शरीर के रोगों को मिटाने वाले डॉक्टर्स बहुत पढ़ लिख कर तैयार हुए हैं, लेकिन ये पढ़ाई तो शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं पढ़ाता है। बाबा कहते ये रोगों को खत्म करने वाले डॉक्टर तुम रूहानी बच्चे बनते हो। बाबा यहाँ हम बच्चों को ऐसा रूहानी डॉक्टर बना देता है कि रूह के अंदर, आत्मा के अंदर की जो बीमारी लगी पड़ी है, ये बीमारी को समाप्त करने का डोज जो है, इंजेक्शन जो है, वो बाबा हम बच्चों को बताता है कौन सा है। हम बच्चों ने भी वो इंजेक्शन लिया है। और औरों को भी दे सकते हैं। तो सारी रोगी दुनिया बाबा के लिए, जिसको तुम्हें निरोगी बनाना है। तो वो इंजेक्शन बाबा ने बता दिया आत्म अभिमानी स्थिति का। रोज अपने आप को डोज देने का। रोज बाबा के अशरीरीपन का इंजेक्शन ले लो, कि जब मैं शरीरी नहीं हूँ तो कितनी सारी बातें समाप्त हो गई। बस आत्मा समझो, सार स्वरूप में आ जाओ, बिंदी के रूप में अपने आप को अनुभव करो, याद दिला दो कि बस सब मेरी रिटर्न जर्नी है। जैसे रोगियों को याद होता है ना कि बस अब तुम्हारे थोड़े दिन बाकी है। शरीर को रोग लग गया मना, समझ लेते हैं कि अब तो जाने का टाइम आ गया है। बार बार पूछेंगे कई तो, क्या हम ठीक होंगे, हम ठीक होंगे? कई तो अपने आप समझ लेते हैं, और कईयों को तो अपने जीने की बहुत उम्मीदें होती हैं। तो कहते ठीक करोगे ना, हमको ठीक करेंगे ना, हम ठीक हो जाएंगे ना। क्योंकि मोह भी बहुत होता है परिवार में आदि में। तो शरीर छूटने का डर भी होता है, लेकिन छोड़ना भी नहीं होता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे अब तुम बच्चों को घर जाने की तैयारी कैसे करनी है वो बाबा सिखाता है। कि इस पुराने शरीर में रहते हुए भी अब कैसे हमको इस शरीर से ममत्व रहित बनना है। तो ये बाबा सिखा रहा है। बाबा के सिवा ये कोई बातें नहीं सिखा सकते। तो आज बाबा ने बहुत सेवा की भी पॉइंट सुना दी, कैसे सेवा करनी है। खास भारत और हम सारे विश्व के सेवादारी बनते हैं। तो सेवा विशेष बाबा ने कहा सभी आत्माओं की, उनको इन सभी रोगों से मुक्त करने की सेवा जो है वो तुम बच्चों को बाबा के साथ करनी है।
तो शिव बाबा सभी को सेवा में भी देखना चाहता है। चलो आज सद्गुरुवार हम बड़े प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और आप सभी को पता हो कि अपने वरिष्ठ भ्राता अमलचंद भाई की तबीयत काफी खराब चल रही है, तो विशेष हम सभी उनके लिए भी योग करेंगे, बाबा को याद करके उस महान आत्मा को भी अपना प्यार पहुंचाएंगे। बाबा के ऐसे विशेष अनन्य बच्चे जो हैं, उन अनन्य बच्चों का हम सबके बीच में रहना, वो भी तो बहुत बड़ी सकाश हम सब पाते रहते हैं। तो अगर हम बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे, तो हमारा प्यार उस आत्मा को ठीक कर देगा। तो हम भोग भी स्वीकार कराएंगे। फिर दिन में भी जैसे समय मिले विशेष अटेंशन रखना कि हम विशेष भाई जी के लिए योग करते रहेंगे। शांति।
पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी खो जाएंगे।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद